कुर्सी बनी है, आप कुर्सी पे तशरीफ लाएं। पूरी दुनिया में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए कुर्सी लगाई है। आप कुर्सी में जरूर कुर्सी बैठे, कुर्सी में तशरीफ लाएं। हमारे नौजवान साथी सभी से गुजारिश है कि आप कुर्सी में बैठे। मैं सबका नाम लेना उचित नहीं समझना क्योंकि समय की बहुत कमी है। भाई और दोस्तों, हम लोगों ने जब विधायक जी को पहली बार चुनाव के लिए लाए थे यहाँ की हमारे यहाँ की एक समस्या है कि दोनों जब पूरब जाते थे तो खारी पुल, पश्चिम जाते थे तो सब रसेली पुल। लोगों का ये अपेक्षा थी ये दोनों बन जाए विधायक जी, तो हम लोग आपके लिए माँ मेहनत करती थी कि रोजा रहेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने सुना है। मुझे लग रहा है कि उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक इन्होंने अपना काम करके दिखाया। काम को गिनने का समय नहीं है, गिनाया जाएगा आप सबों को। 700 करोड़ के इन्होंने विधायक काम करवाया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे कुछ साथी विपक्ष के लोग कहते हैं अरे क्या वो क्या सरकार को बनाना सर। अरे भाई, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हमारी भागीदारी 18% है और सरकार में हमारी कोई भागीदारी नहीं, हमारी कोई लीडर नहीं। आप समझो इस बात को। और बाकी लोगों के क्या कहते हैं कि 12% 13% के वो हमारे 20 साल से राज कर रहा है, हम उसके गुलाम बने जा रहे हैं। और आज भी हम नहीं समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गठबंधन देखो, क्यों अपना हिस्सा कब लेना चाहते हैं हम लोग? दिया नहीं जाता है, हिस्सा छीना जाता है। जैसे एक तो इल्मान ने लड़ करके विधानसभा में सारे गली कचलों का गांव का नाम गिनवाया। मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में ऐसी कोई गवाह होगा, इससे पहले भी कोई अमर विधानसभा को देखा होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, कभी देखे थे यूट्यूब में मीडिया में कि अमर विधानसभा का सदन में नाम हो रहा है? आपने अभी क्या देखा है? अरे विकास में कम्युनिकेशन का जो काम किया है, आप एजुकेशन में सुन लीजिए। अमर में एक ऐतिहासिक डिग्री कॉलेज इन्होंने पास कराया है, जो अभी विधायक जी गिन के बताएंगे आपको, जिनका जमीन का खोज हो रहा है। हमारे बेटियां, हमारे बेटे अब कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया नहीं जाएंगे डिग्री को देखने के लिए कॉलेज में, वो हमारे घर में होगा। ये जजर भवन था हो गया था, ये मोदी साहब के पीरियड का 1984 का था। आज इन्होंने देखा, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने अपने बल पर लड़ करके 550 करोड़ का एक भवन का निर्माण आज जिसका शिलान्यास हम सब साथी बैठे हैं। यही नहीं, आपको नंदनिया घाट में पुल हो गया। आप खड़ैया से लेकर के कसुआ जाएंगे, कहीं आपको मुझे नहीं लग रहा साल 1-6 महीने के बाद आपको कहीं उतरना पड़ेगा। पूर्णिया जाने के लिए 20 किलोमीटर का दूरी सहरिया से लेकर के मझगमा तक रोटा वाले का घट गया, सीधे के रोड होकर कसुआ पूर्णिया जाएंगे। ये काम कम हुआ। डकैता पुल, फुलकट्टा पुल, रसेली पुल, बम्बाधार पुल, सारे पुल का इन्होंने काम करवा दिया। हमारे साथी ने क्या किया? क्या वो एक विधायक का काम कोई पंचायती करना है? इन विधायक से पहले 2015-16 में नगरा टोला में जितने घर पकड़ गया नदी में, क्या उनके समय में पैसा राशि दिलाने का नहीं था? नहीं दिला पाया। अख्तर इमान इस फाइल को उठाया और सीओ से रिपोर्ट मंगवाया, सदन के पटेल पर रखा। वहां मुझे लगता है 100 से अधिक लोगों को एक लाख बीते पिछले 5 साल का राशि सबूत दिलाने का काम किया। आपको क्या कैसा लीडर चाहिए भाई? ऐसे बेबाक लीडर ऐतिहासिक जिन्होंने रचाया। अरे आप लोग कहते हो कि बोले की करबे, अरे एक से घरा भरता है। अगर हमारा 10 विधायक जाता है, आपके बहुत बड़ा गौरव होगा। मैं ये आपको अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, आपको भी अल्लाह अकल दिया, सोचेंगे आपके अगर मीम का 10 भी विधायक बन के चला गया, ये तुलमान को चुनाव जिता दिए, ये अमर के डिप्टी सीएम बन जाएंगे बिहार के। कितने जरूर जानिए आप लोग। आज हम उनको चिट्ठी दिया, मुझे भी गठबंधन में शामिल कर लो, तुम मुझे वोट कर दो, मैं तुम्हें सीएम के लिए चिट्ठी देता हूँ जी, तुम मुझे सीएम नहीं दे रहे हो, क्यों? इनका भागीदारी सरकार में आ जाएगी, ये अपना हक लड़ाई लड़के अपना काम कर लेंगे। अभी मैं 27 तारीख को पिछले महीना पटना में गवर्नर के साहब के साथ, बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ एक बैठक थी, जिसमें पूरे इंडिया लेवल के उर्दू काउंसिल के चेयरमैन बनाया गया आपके विधायक को। ये फख्र की बात है कि नहीं है? एक काम ऐसा किए, ऐतिहासिक काम है भाई।
और कुछ लोग काम नहीं गिना, जिसको बुरा देखने का आदत हो गया अच्छाई नजर नहीं आता है। मैं कहता हूँ किसी के घर सीधा पत्थर फेंकने से पहले अपने घर को देख लो। इसका अगर सीधा का होता तो पत्थर नहीं मारा करते हैं। आप अपनी उपलब्धि गिनाओ, आपने क्या उपलब्धि किया है हमारे विधानसभा में, तब किसी का बुराई करने का काम करना मुझे बहाल है भाई। एक आज तक किसी विधायक ने किसी भी स्कूल वाले को नहीं कहा कि आप उर्दू बोलो। इन्होंने उर्दू की लड़ाई लड़ा। आपने अभी देखा होगा विधानसभा में इन्होंने कहा दिया कि सीमांचल के लोगों को टोपीदारी मुल्ला कह करके आपने वहां पर निवासी बनाने के लिए रोक लगाया। किसकी विजय था कि 243 में एक अकेले विधायक शेर की तरह खड़ा होकर लड़ गया। अब बाकी विधायक तो इनके अगल बगल में 22 विधायक थे, 50 मन थे, 10 विधायक थे। अब तो क्या कर रहे हैं बलरामपुर सब बिल्ली की तरह घुस के रह जाता है। जो शेर मर्द होता है कहीं नहीं डरता है। ऐसे शेर को हम लोग फिर आने वाला चुनाव में भारी मत से जिताएंगे ना भाई। बस मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।